Hello students, this is Prakash sir. Welcome you back to Unique Educator Academy channel students. So आज हम मैथ्स टू सर्कल चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उसमें हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2 स्टूडेंट्स। सो प्रैक्टिस सेट 3.2 के पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ द सर्कल टचेस ईच अदर, तो अगर सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज। वन पॉसिबिलिटी इज दैट if the circle touches each other externally and if the circle touches each other internally। तो अगर circle externally touches होंगे तो what will be the distance between the centers, दो circle के centers के बीच का distance क्या होगा, और अगर circle internally touch करेंगे तो भी वो दो circle के centers का distance क्या होगा, ये हम देखेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि these are the two circles which touches each other externally। तो ये अगर फर्स्ट सर्कल का सेंटर O ले लेंगे और स्मॉलर सर्कल का सेंटर अगर P ले लेंगे तो वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस OP। डिस्टेंस OP हमें पता करना है। और अगर हम रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल अगर हम R1 ले लेंगे एंड रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल अगर हम R2 ले लेंगे, सो एंड द पॉइंट ऑफ contact of the two circles, suppose it be A, so we can say that now these are the two circles which touches each other externally। ये दो सर्कल हैं जो externally टच करते हैं, तो इनका डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर दैट इज डिस्टेंस OP क्या होगा। इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन द आई मीन टू से द सेंटर्स एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर कॉलिनियर। आई मीन टू से कि O A P are collinear, therefore we can say that distance OP is equal to R1 plus R2, R1 plus R2। तो अगर R1 अगर 4 है स्टूडेंट्स, R1 अगर 4 है, R2 अगर 2 है, तो 4 plus 2 it will be 6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये थी when two circle touches each other externally। तो अगर two circle touches each other internally तो क्या होगा। तो सपोज दिस इज अ बिग सर्कल एंड दिस इज अ स्मॉलर सर्कल जो सर्कल को टच कर रहा है एट अ पॉइंट A एंड द सेंटर ऑफ द बिग सर्कल इज O एंड द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज P। देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज अगेन हियर OP, क्योंकि बड़ा सर्कल का सेंटर O है और स्मॉलर सर्कल का सेंटर है P, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू सर्कल इज OP। हियर ऑल्सो वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस OP। And again I say that the two centers O and P and the point of contact A they are collinear। तो एक लाइन में होंगे, तो अगर हम इसको डैश डैश करके ज्वाइंट करेंगे, सो व्हाट इज रेडियस R1, R1 इज द रेडियस ऑफ द बिग सर्कल, तो ये हो गया आपका R1 और ये होगा आपका R2, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। सो नाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर दैट इज distance OP, we have to subtract R1 minus R2। तो we have to subtract R1 minus R2। subtract करेंगे स्टूडेंट्स, so suppose R1 is again here 4 and R2 is 2, so we can say that 4 minus 2 that is equal to 2 centimeter is the distance between the centers OP। and when there is a condition when the circle touches each other internally, when the circle touches each other internally, तो इसी बेस्ड पे when the circle touches each other externally तो हमें रेडियस को ऐड करना है, एंड when the circle touches each other internally तो हमें रेडियस को सबट्रैक्ट करना है। तो ये दो कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस सेट 3.2 का सम नंबर 1 डिपेंड करता है। तो हम मूव करेंगे सम नंबर 1 पे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टू सर्कल्स हैविंग रेडियस 3.5 एंड 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अटैच ईच अदर इंटरनली, तो यहाँ पर इंटरनली की बात हो रही है, तो सेकंड फिगर हम कंसिडर करेंगे। तो टू सर्कल्स हैविंग रेडियस 3.5 एंड 4.8, तो 3.5 स्मॉलर सर्कल का रेडियस होगा, तो 3.5 यहाँ पर जो R2 जो है हम लोग यहाँ पर 3.5 ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ R2 मुझे लेना है 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 विल बी R1 बिकॉज 4.8 इज ग्रेटर। तो 4.8 जो है वो R1 ले लूँगा, 4.8 इज R1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं व्हेन द सर्कल टचेस ईच अदर इंटरनली, तो क्या होगा
हमें यहाँ पर क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। यहाँ पर लिखा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज डिस्टेंस OP, एंड दिस डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड। और अगर दो सर्कल टचेस ईच अदर इंटरनली तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट द रेडियस, ग्रेटर रेडियस माइनस स्मॉलर रेडियस, दैट इज R1 माइनस R2, और जो अभी वैल्यूज दिए वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमें एक चीज यहाँ पर ध्यान देनी है कि अगर सपोज पेपर में आपको यहाँ पर रेडियाई के जगह पे डायमीटर दिया है तो स्टूडेंट्स पहले आप उसको हाफ कीजिए, क्योंकि रेडियस यहाँ पर हम लोग सबट्रैक्ट करने वाले हैं, नॉट द डायमीटर। तो प्लीज कीप इट इन माइंड, अगर आपको रेडियस डायरेक्टली दिया गया है तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन डायमीटर दिया गया है तो वी हैव टू find the radius and then we have to subtract it. So our condition is that when the circle touches each other internally. तो मैं इसका solution यहाँ पर लिख देता हूँ। तो the circle touches the circles touch each other internally. So this is given, students, this is given part. Okay, then we can say that O points OP and A, OP and A are collinear, and we have to find the distance between their centers. So if I write here distance between their centers be distance OP, ठीक है, and let the radius of the bigger circle and smaller circle be R1 and R2. तो यहाँ पर रेडिया है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लेट द रेडिया ऑफ द बिगर सर्कल एंड द स्मॉलर सर्कल बी R1 एंड R2। तो इसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस OP इज इक्वल टू R1 माइनस R2, और R1 है हमारा 4.8 माइनस R2 is 3.5, तो we have to subtract and write it 1.3 centimeter. So what is the distance between the centers? Distance between the center is 1.3 centimeter. So this is the answer, students. Distance between the center is 1.3 centimeter. Okay, students. तो now moving on to question number 2, students. Practice set 3.2 question number 2 सेम टाइप में, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि when two circle touches each other externally अगर circle touch होगा तो क्या होगा। So to two circles having radii 5.5 centimeter and 4.2 centimeter, तो radius of the big circle is 5.5 centimeter. So I will write here R1 is equal to 5.5 centimeter. I will write it. And R2 is 4.2. Okay, so R1 is 5.5 centimeter and R2 is 4.2 centimeter, and the circle touches each other externally. So here we are going to write the circles touch each other externally. The circle touch each other externally, and this is the given. So this is solution part. So what I can say now? So let the radii of the bigger circle and smaller circle be R1 and R2 respectively. तो मैंने क्या लिया है, R1 जो है रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल ले लिया है, R2 जो है रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल लिया, और मैंने यहाँ पर पॉइंट O लिया है विच इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये दो सर्कल पॉइंट O पे टच हो रहा है,
So now what I am going to do, I am going to find the distance between their centers. Distance between the center is distance AB. So we have to find the distance between the center. तो distance हमें AB पता करना है. This is the question mark we have to find. So how to find distance AB? So first of all दिया गया है कि circle touch each other externally. अगर दो circle externally टच हो रहे हैं तो वेरी इजी स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, R1 प्लस R2 दोनों को ऐड करना है. R1 और R2 को ऐड करना है. सो डिस्टेंस AB इज इक्वल टू R1 प्लस R2. तो व्हाट इज R1? R1 इज स्टूडेंट्स 5.5 सेंटीमीटर. क्वेश्चन में दिया गया है एक सर्कल का रेडियस 5.5 है और दूसरे सर्कल का रेडियस 4.2 है. तो बड़े सर्कल का रेडियस जो है वो 5.5 हो गया और स्मॉलर सर्कल का रेडियस जो है 4.2 हो गया. तो रेडियस 1 इज 5.5 और रेडियस 2 इज 4.2. सो इफ आई ऐड इट आई विल गेट 9.7 सेंटीमीटर. सो हियर आई कैन राइट द आंसर. therefore the distance between their centers is 9.7 centimeter. So this is how we have done with question number 2. Now moving on to question number 3 students. So आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि सर्कल अगर टच कर रहा है एक्सटर्नली तो हम दो सर्कल्स को के रेडियस को हम ऐड करेंगे, और अगर सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं तो हम दो सर्कल के रेडियस को क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स. So question number 3 says if the radii of the two circles are 4 cm and 2.8 cm. तो यहाँ पर दो सर्कल्स के रेडियस दिए गए हैं स्टूडेंट्स. वन ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द अदर सर्कल इज़ 2.8 सेंटीमीटर. मतलब कि ये सर्कल बड़ा है और ये सर्कल आपका छोटा है. तो ड्रॉ फिगर ऑफ दिस सर्कल्स टचिंग ईच अदर. तो ये दोनों सर्कल्स को आपको टच करना है. तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि दो कंडीशंस होंगे. अगर सर्कल्स एक्सटर्नली टच होगा और दूसरा कंडीशन है कि अगर सर्कल इंटरनली टच होगा तो कैसे फिगर होगा. तो यहाँ में आपको बना के बताना है स्टूडेंट्स. सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू टेक द कंपास. तो उसमें से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से दो सर्कल्स को टच करना है विद द हेल्प ऑफ द कंपास. और फिर आप क्या कीजिए कि 4 सेंटीमीटर का और 4 सेंटीमीटर ये अपने पॉइंटर में ले लिया है 4 सेंटीमीटर. तो दिस आई एम टेकिंग इट एज 4 सेंटीमीटर. तो 4 सेंटीमीटर का आपका ये सर्कल बनाना है. तो सपोज आई एम ड्राइंग दिस सर्कल नाउ हियर विथ 4 सेंटीमीटर. Okay, this is circle 1 with radius 4 centimeter and the other circle is 2.8 centimeter and the other circle is 2.8 centimeter. तो I am going to take here 2.8. यहाँ पर आपका 2.8 आएगा. तो this is the circle, another circle with radius 2.8. Okay, so यही लाइन में अगर मैं यहाँ पर रख के यहाँ पर I will try to touch this circle. ओके, तो इन दिस वे आपका सर्कल टच हो रहा है. सो आई विल मेक द अनदर सर्कल. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अ सर्कल विथ द रेडियस 2.8 सेंटीमीटर. और आप देख रहे हैं कि दिस टू सर्कल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली. सो दिस इज़ द डिस्टेंस. सपोज ये सर्कल है विथ सेंटर O एंड दिस इज सर्कल विथ सेंटर P एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज सपोज A. सो इफ आई ड्रॉ अ लाइन टचिंग द सेंटर्स, ओके, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि दिस इज़ 4 सेंटीमीटर
with the help of a scale, and this is 2.8 centimeter. So this is how we have drawn two circles of radius 4 cm and 2.8 cm when the circle touches each other externally. तो अभी हमें वही दो सर्कल्स को इंटरनली बनाना है with the same radius which is given here. So our next part is here. I am drawing the circles here. Circles touch each other internally. So I am going to take again the circle with 4 centimeter. I will draw the circle with 4 centimeter. So suppose this is the center and this is the circle with 4 centimeter. Circle with 4 centimeter. Remember one thing, आप जो भी बना रहे हो with the help of scale and pencil होना चाहिए. अगर मैंने यूज़ नहीं किया तो डोंट बॉदर अबाउट दैट. आपको सर्कल और जो भी लाइंस बना रहे हो विद द हेल्प ऑफ स्केल से ही और प्रोट्रैक्टर से ही बनाने हैं. ओके, सो ये सर्कल मैंने बना दिया विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक द सर्कल विथ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर मैं 2.8 मार्क करके ले रहा हूँ. तो दिस इज़ सर्कल विथ रेडियस 2.8 एंड आई विल ट्राई. ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सर्कल, ये O है, पॉइंट O है. तो इसी लाइन में मैं जाके आगे जाके उसको मैं सर्कल को टच करने वाला हूँ. सी आई हैव, तो ये पॉइंट लेके मैं क्या करने वाला हूँ, इस सर्कल को टच कर दिया. सी आई कैन ड्रॉ हियर. सो अब मैं एक सर्कल बनाऊँगा. तो इस तरह से मैं ये सर्कल बना रहा हूँ ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर. ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर. तो ये आपको ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है. तो दिस इज़ द सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, दैट इज सपोज P. सो एंड दिस इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. This is the point of contact, suppose A. So what is PA? PA is 2.8 centimeter. PA is 2.8 centimeter. And what is OA? OA is 4 centimeter. तो इन दिस वे आप देख रहे हैं कि ये दो सर्कल्स जो मैंने बनाया, दिस दे हैव टच ईच अदर इंटरनली. दे हैव टच ईच अदर इंटरनली. So this is how question number 3 is all about. Now students, moving on to question number 4. So what does the question number 4 says? Practice at 3.2 question number 4. In the figure, ये figure दिया गया है. These circles with center P and Q touch each other at R. So this circle, small circle and big circle touch each other at point R. And then next line is a line passing through R. So a line passing through R, you can say this line AB is passing through R, meets the circle at A and B. So this line passing through R meets the circle, smaller circle at point A and greater circle, bigger circle at point B respectively. What we have to prove? We have to prove that segment AP is parallel to segment BQ. Segment AP और segment BQ आपको पैरेलल प्रूव करने हैं. ओके, एंड ट्राइंगल APR, दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल RQB. दिस ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल जो है आपस में सिमिलर है करके हमें प्रूव करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड देन वी हैव टू फाइंड एंगल RQB इफ एंगल PAR इज इक्वल 35. तो एंगल अगर PAR 35 दिया, दिस एंगल अगर 35 दिया, तो वी हैव टू फाइंड RQB, this angle we have to find. Okay students, so let us continue with the solution part. So solution part is, so we have to prove line AP parallel to line BQ. So that means segment AP parallel to segment BQ. Here हमें कुछ ज़्यादा information दिया नहीं गया. So what I will do, I will prove this triangle as an isosceles triangle. How? Means PR is congruent to AP. So here I will write in circle with
center P. Okay, so now in triangle PAR, ये आप देख रहे हैं ट्राइंगल PAR में, तो सेगमेंट PA is congruent to segment PR. PA is congruent to PR. Segment PA is congruent to segment PR. कैसे? PR और PA कैसे इक्वल हो गया स्टूडेंट? बिकॉज दे आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. सो हियर वी कैन राइट रेडियाई ऑफ द सेम circle. Okay, radii of the same circle. So in this way, if segment PA is congruent to PR, that means it is an isosceles triangle, or isosceles triangle में we can take the angle opposite to this side and the angle opposite to this side are congruent. That means angle PAR is congruent to angle PRQ. देखो ये दो साइड congruent है, ये साइड का opposite angle है ARP और ये साइड का ऑपोजिट एंगल है PAR. तो ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल है. और ये कौन से एंगल से? ये दो साइड्स के ऑपोजिट एंगल से. ये एंगल ये साइड का ऑपोजिट है, ये एंगल ये साइड का ऑपोजिट है, और दोनों साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए दोनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. सो आई विल राइट PAR कॉन्ग्रुएंट टू PRA. सो आई विल राइट एंगल PAR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRA. PRA. This is I will write by isosceles triangle theorem. This is by isosceles triangle theorem. So same statement I am going to write it here as measure of angle PAR is equal to measure of angle PRA and let that be equal to x डिग्री. तो मैं यहाँ पर x डिग्री लेने वाला हूँ. ओके स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर x डिग्री ले लिया. तो सिमिलरली I will prove these two angles congruent and that two angles I am going to take it as y degree. तो मुझे उसी तरह से लिखना है कि in triangle QRB. तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं the circle with center Q में क्या हो रहा है, in triangle QRB ले रहे हैं. तो in triangle QRB segment QR is congruent to segment QR is congruent to segment QB. So again here I will write that radii of the same circle. तो आप देख रहे हैं कि ये दो सेगमेंट नाउ कॉन्ग्रुएंट है, ये दो सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है. तो ये साइड का ऑपोजिट एंगल R है और ये साइड का ऑपोजिट एंगल है B, और दोनों साइड पहले से ही कॉन्ग्रुएंट है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. नाउ आई एम गोइंग टू राइट QRB कॉन्ग्रुएंट टू QBR. तो एंगल QRB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBR. QRB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBR and this is by isosceles triangle theorem. So ये दो एंगल को अगर मैं y करके लेने वाला हूं तो आई विल राइट मेजर एंगल QRB इक्वल टू मेजर एंगल QBR एंड आई एम गोइंग टू टेक इट एज y डिग्री. तो यहाँ पर मैंने y डिग्री ले लिया है. तो नाउ ये मुझे स्टेटमेंट नंबर 1 में मार्क कर रहा हूँ, इसको मैं स्टेटमेंट नंबर 2 मार्क कर रहा हूँ. तो थर्ड स्टेटमेंट आप देख रहे हैं कि लाइन AB है और ये PRQ आपका कॉलिनियर है. व्हेन द सर्कल टचेस ईच अदर externally, so I can write that P dash R dash Q are collinear by theorem of touching circles. ये टचिंग ऑफ थियरम है जो सर्कल पे टच करेंगे, सर्कल इंटरनल एक्सटर्नल टच करता है तो देयर सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कॉलिनियर होगा. तो पॉइंट PRQ आपका कॉलिनियर है और ARB ये भी आपका कॉलिनियर है. सो दिस टू एंगल्स विल बी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. कौन से एंगल? एंगल ARP कॉन्ग्रुएंट टू BRQ. एंगल ARP is congruent to angle BRQ. तो आप देख रहे स्टूडेंट्स कि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो गए ARP और BRQ. ओके, सो दिस
is statement number 3 and this reason is vertically opposite angle. Okay, तो आप देख रहे हैं कि from 1, 2 and 3 we can say that now here ARP जो है आपका x है और BRQ जो है आपका y है. सो आप देख रहे हैं x and y इक्वल हो गया, x is equal to y, that means this x is also equal to this y, any x is equal to any y. तो अभी यहाँ पर मैंने क्या प्रूव किया, x is equal to y, तो x is any angle and y is the other angle. तो this x can be taken with this y और this y, और ये x we can take with this y और this y. So anyhow मेन चीज क्या है, x is congruent to y. So now all the angles आपस में एक दूसरे को क्या है स्टूडेंट्स, congruent है. All the angles are congruent to each other. So now I can take this AB as a transversal. मुझे अगर ये AB transversal मुझे लेना है तो I will write here segment AB is the transversal if segment AB is the transversal. So what I can say that if angle x is congruent to angle y, यहाँ पर मैंने प्रूव किया angle x is congruent to angle y, it means that this angle x is equal to y proved, x is equal to y proved. तो which angle is this, ये x जो है हम लोग कोई भी x ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये तो मैं ये ले रहा हूँ, तो PAR क्या ले लूँगा, PAR. तो एंगल PAR is equal to ये y में ये ले रहा हूँ, ओके y में ये ले रहा हूँ, तो QBR, एंगल QBR. तो देखिए x के यहाँ पे मैंने क्या लिखा, PAR, और y के यहाँ पे मैंने क्या लिखा, QBR. तो दैट इज PAB. तो PAR पहले मैंने यहाँ पर लिखा था, अभी मैं PAB लिखूंगा, दैट इज PAB कॉन्ग्रेंट टू एंगल QBR. तो QBR के यहाँ पे मैं लिखूंगा QBA. तो QBA. तो दीज आर द एंगल्स विथ डिफरेंट नेम. ये जो एंगल्स मैंने बताया डिफरेंट नेम है. तो आप देख रहे हैं कि अगर AB ट्रांसवर्सल है तो दिस टू एंगल्स आर ऑल्टरनेट एंगल्स. आपको मैं अलग सा फिगर बना के बता रहा हूँ. देखिए ये y है, ये x है, तो यहाँ पर ये आपका है P, ये A, ये B और ये Q. ओके, अब यहाँ पर आपको ज्यादा समझ में आएगा कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू y मैंने ले लिया था, तो PAB इज कॉन्ग्रुएंट टू QBA. तो आपको क्या नजर आ रहा है, दीज आर द ऑल्टरनेट एंगल्स, दीज आर द बिकॉज इट फॉर्म्स z फॉर्म हो रहा है. ओके स्टूडेंट्स, सो बट दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स. तो अगर ये ऑल्टरनेट एंगल्स है तो क्या होगा, और ऑल्टरनेट एंगल्स है एंड आर कॉन्ग्रेंट. तो ऑल्टरनेट एंगल्स भी है और कॉन्ग्रेंट भी है. अगर ऑल्टरनेट एंगल्स है और कॉन्ग्रेंट है, वी कैन से दैट द टू लाइंस आर पैरेलल बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट. तो हम लिखेंगे यहाँ पर सेगमेंट AP is parallel to segment QB या PQ. और यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट. तो इस तरह से हमने फर्स्ट पॉइंट जो है सेगमेंट AP पैरेलल टू सेगमेंट BQ ये हमने प्रूव कर दिया है. नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड पार्ट, ट्राइंगल APR सिमिलर टू ट्राइंगल RQB. तो यहाँ पर ये देखना है कि ट्राइंगल APR आपका ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है और नीचे का ट्राइंगल RQB, ये दो ट्राइंगल को आपको सिमिलर प्रूव करना है. तो यहाँ पर आप लिखेंगे सेकेंड पार्ट का प्रूफ अगर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना इन ट्राइंगल APR एंड RQB, इन ट्राइंगल APR एंड ट्राइंगल RQB. आप इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट नंबर 3 जो वेरी इंपॉर्टेंट है, x इज कॉन्ग्रुएंट टू y. कोई भी x कोई भी y को कॉन्ग्रुएंट होगा. तो यहाँ पर आप ले लीजिए दिस x इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस y मीन्स PAR कॉन्ग्रुएंट टू QBR. ये x ये y को ले लीजिए या फिर आप ये x ये y को भी ले सकते हैं. तो PAR कॉन्ग्रुएंट टू QBR.
तो आई राइट हियर एंगल PAR कॉन्ग्रेंट टू QBR प्रूव्ड, ये मैंने प्रूव किया है, दिस आई प्रूव। और फिर बाद में आई कैन टेक नाउ PRA इज कॉन्ग्रेंट टू QRB, तो PRA एंगल PRA is congruent to angle PRA is congruent to angle QRB, angle QRB। तो दिस इज वी कैन से नाउ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, या फिर ये भी प्रूव्ड है। तो अगर दो एंगल मुझे ये दो ट्राइंगल के मिल गए तो आई कैन प्रूव दिस टू ट्राइंगल सिमिलर। तो मैंने ये दो ट्राइंगल को मैंने सिमिलर प्रूव कर लिया है बाय विच टेस्ट, बाय ये आपको दिख रहा है एंगल और दूसरा एंगल, तो बाय A टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, A टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी स्टूडेंट्स। ओके, तो ये दो ट्राइंगल आपका सिमिलर हो गया बाय A टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। सो पॉइंट नंबर 2, ट्राइंगल APR इज सिमिलर टू ट्राइंगल RQB बाय A टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। तो थर्ड पार्ट मुझे अभी फाइंड करना है कि एंगल RQB मुझे फाइंड करना है, एंगल RQB मुझे फाइंड करना है। ये एंगल आई हैव टू फाइंड दिस क्वेश्चन मार्क। इफ PAR इज 35, तो PAR देखो 35 दिया गया है, तो ये मुझे अभी x ने लेना पड़ेगा। मुझे अभी यहाँ पर क्या लिखना है, दिस इज 35 डिग्री। सो दिस इज 35 डिग्री, ये x था पहले, x इज कॉन्ग्रुएंट टू एनी y, x ये y को भी इक्वल था, x ये y को भी इक्वल था, क्योंकि x इज कॉन्ग्रुएंट टू y मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया ऑलरेडी। तो ये 35 है, तो ऑब्वियसली ये भी 35 होगा, ये भी 35 होगा, ये भी 35 होगा। सो आई विल राइट हियर x इज इक्वल टू y from 3, so angle PAR was x, angle PR was x, and that is equal to 35. So I can write now PAR equal to PRA equal to QRB, angle QRB equal to QBR, and that is 35 degree because x is equal to y। तो आपका ये दो एंगल x है और ये दो एंगल y है, तो all are equal, x is equal to y, and if one of the x is 35 that means all the angles are 35 degree। So हम अभी इसको रफ करने वाले हैं। अगर आपने कॉपी नहीं किया तो यू कैन कॉपी इट एंड विल कंटिन्यू फर्दर। ओके, सो वी विल कंटिन्यू फर्दर। नाउ इफ आई कंसिडर दिस ट्राइंगल QRB, ये अगर आप ट्राइंगल अब सेपरेटली यहाँ पर मैं बनाऊंगा, सो आप देख रहे कि ट्राइंगल QRB में आप देख रहे हैं कि एंगल QRB, एंगल QBR इज 35, दिस इज 35 डिग्री and this is 35 degree, and we have to find angle Q. So I will write here in triangle QRB. So in triangle QRB, angle Q plus angle R plus angle B is equal to 180 degree. How? Sum of the measures of all angles ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये आपको पता है 8th स्टैंडर्ड में आपको ये किया गया है। एंगल Q, एंगल R, एंगल B, these are the angles of a triangle QRB, and we know the two angles R and angle B, so I can find angle Q। तो मेजर एंगल Q, यहाँ पर आप मेजर एंगल लिख सकते हैं, और प्लस R इज 35 डिग्री, R 35 और B भी 35, तो प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 180। So 35 plus 35 is what? 70 degree. Measure angle Q is equal to 70 degree. Measure angle Q plus 70 degree is equal to 180 degree. Measure angle Q plus 35 plus 35 70 is equal to 180 degree. So now measure angle Q is equal to 180 minus 70. 180 में से 70 गया तो स्टूडेंट्स कितना बच गया? तो it is now 110
110 डिग्री। तो मेजर एंगल Q is 110 डिग्री, that means measure angle RQB is 110 degree. So we can write it here, answer number 3, that measure angle RQB is equal to 110 degree. So this is the third part which I have to find, and already I got it as 110 degree. So I hope so this question number 4 आपको समझ में आया होगा। द मेन पॉइंट इज दैट x इज इक्वल टू वाई, हमने वर्टिकल ऑपोजिट में जब प्रूव किया तो दिस x इज इक्वल टू दिस y and even this x is equal to this y and even this x is equal to this y and this x is equal to this y, means all four angles are congruent. I have written here all four angles are congruent, और उसमें से एक एंगल आपको 35 दिया तो ये भी 35 हो गया, ये भी 35 हो गया, दिस एंगल इज ऑल्सो 35। उसके हिसाब से हमने ये ट्राइंगल में 35 और ये एंगल थर्ड एंगल हमको पता करना था, एंड दिस वी हैव फाउंड इट बाय टेकिंग सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, and we found it angle RQB is equal to 110 degree. Now we are going to find we are going to solve question number 5, students. So now let us solve practice set 3.2 sum number 5. In the figure, this circle with center A and B. So this is a figure. These are the circles with center A and B. ये आपका small circle है with center A and big circle at center B. Touch each other at point E. So these two circles touch each other at point E. So now line L is a common tangent which touches the circle at point C and D. So you can see this line L is a common tangent. So this circle का common tangent है line L which touches this circle at point C. और लाइन L is tangent to this bigger circle with center B at a point D. So we can say that line L is common tangent. दोनों को tangent है. So find the length of the segment CD. तो ये length CD अपने को find करना है. If the radius of the circle are 4 cm and 6 cm, you can see ये small circle है तो इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा, AE 4 होगा, CA 4 होगा, और 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस है तो BD 4 होगा और BE 4 होगा। तो इस तरह से BE 6 होगा और BD 6 होगा, क्योंकि बिग सर्कल का रेडियस 6 दिया गया है तो BD 6, EB 6। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ CD। तो इसके लिए हम लोग स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट। तो सॉल्यूशन पार्ट में हम देखेंगे वी हैव टू जॉइन AC। Here we can say that join AC, join BD and join AE या AB. Okay, so इस तरह से हम join करने वाले हैं। तो this I have joined it. Okay, so as well as I am going to draw one construction part. So suppose I'll draw AM perpendicular. So I'll draw here AM perpendicular to BD. AM perpendicular to BD. So this I am drawing as a construction part. So abhi if L is tangent to this circle with center A at point C, so what will be angle ACD? So angle ACD is equal to 90 degree. This is by tangent theorem. ये हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 में ऑलरेडी किया है कि tangent is always perpendicular to the radius. तो ये रेडियस को tangent है, tangent जो है ये रेडियस को perpendicular है. ओके, तो ये एंगल एंगल ACD 90 डिग्री मिल गया। तो सिमिलरली BD आपका रेडियस है और ये आपका टेंजेंट है तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा। तो BDC सिमिलरली एंगल BDC इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड बोथ रीजन आर सेम टेंजेंट थियरम बिकॉज tangent is always perpendicular to the radius. Now we see here in quadrilateral CDMA. In quadrilateral CDMA, this angle is 90, this angle is 90, third angle is also 90. That means ये angle भी आपका 90 होगा।
तो वी हैव टू फाइंड, वी कैन फाइंड दैट एंड वी कैन से दैट दिस इज 90 डिग्री। अच्छा, उसके पहले हम यहाँ पर कुछ मार्किंग्स नहीं किए हैं, दैट द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 4, तो आई कैन राइट इट हियर 4, ओके, एंड रेडियस ऑफ द ग्रेटर सर्कल इज 6, तो आई राइट हियर 6 सेंटीमीटर, ओके, तो दिस इज 6 सेंटीमीटर, ओके। सो उसके पहले हम ये लिखेंगे द सर्कल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, सर्कल्स टच ईच अदर externally, touches each other externally, then what will happen? I can say that points A, E, B are collinear, okay, are collinear। तो हमें ये पता है कि AC जो है, AC, if AC is equal to AE, AC is equal to AE because radius of the same circle। अगर AC 4 है तो A is also 4, तो both are 4, तो we can write here radius of the same circle, radius of the same circle, okay। Similarly here BD is 6, therefore B is also 6, तो BD अगर BD is equal to B is equal to 6, again BD is equal to B because radius of the same circle, तो हमें ये भी 6 मिला और ए बी 4 मिला। और जस्ट नाउ मैंने आपको क्या प्रूव किया, पॉइंट ए ई बी जो है कॉलिनियर है, सो आई कैन फाइंड डिस्टेंस ए बी, सो आई कैन फाइंड डिस्टेंस ए बी। तो व्हाट इज डिस्टेंस ए बी? डिस्टेंस ए ई प्लस ए बी, ए ई प्लस ए बी, रीजन आप लिख सकते हैं ए डैश ई डैश बी, तो ए ई प्लस ए बी 4 प्लस 6, तो व्हाट इज डिस्टेंस ए बी? डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 4 प्लस 6 and that is equal to distance AB is 10, distance AB is 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस AB हमें मिला है पूरा 10 सेंटीमीटर मिल गया है, ओके, आई राइट इट हियर डिस्टेंस AB as 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस AB मुझे अभी 10 सेंटीमीटर मिल गया है। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल CDMA, सो आई राइट हियर इन क्वाड्रिलेटरल CDMA all the angles, angle C, angle D and angle M is equal to 90 degree. So now I can say that this angle A, which angle A? CAM, तो angle CAM is equal to 90 degree, angle CAM 90 degree होगा, why? Remaining angles of a quadrilateral, I can write here remaining angles of a quadrilateral, तो आपका एंगल CM 90 डिग्री हो गया। तो अगर मैं इसका फ्रेश डायग्राम बनाऊं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 90 है, ये भी 90 है, दिस इज ऑल्सो 90, दिस इज ऑल्सो 90, तो दिस इज अ रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल CDMA इज अ रेक्टेंगल। आप देखते हैं कि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पैरेलल होते हैं एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो हियर आई कैन से दैट CA इज इक्वल टू DM, CA इज इक्वल टू DM, अगर मैं इतना ही पार्ट ले लूँ तो CA इज इक्वल टू DM, तो CA इज इक्वल टू DM, एंड व्हाट इज CA स्टूडेंट? CA इज 4, तो DM इज ऑल्सो 4, CA इज इक्वल टू DM इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। opposite sides are equal, I can write opposite sides are equal, okay। So CA 4 है, DM 4 है, okay। So now both are 4, तो if I take this line as DB और यहाँ पर M है, तो DB is total 6 सेंटीमीटर and DM I just now got it as a 4 सेंटीमीटर। तो what will be distance MB? MB कितना होगा स्टूडेंट्स? डिस्टेंस MB जो होगा 6 minus 4 that is equal to 2, तो MB जो होगा आपका 2 होगा। So I will show it that distance BD is equal to DM plus MB, so I write it here D dash M dash B
D dash M dash B. And what is BD? BD कितना है स्टूडेंट्स? BD is 6 centimeter. I write it BD 6. DM is 4 plus MB. So this is 6 plus 4 इधर आके -4 हो जाएगा is equal to MB. 6 minus 4 is 2. तो MB means DM is equal to 2 centimeter. So I got DM as 2 centimeter. तो यहाँ पर जो BM जो इतना पार्ट है 2 सेंटीमीटर है. तो अगर मैं ट्रायंगल AMB अगर सेपरेट बनाऊँ स्टूडेंट्स यहाँ पर, सो दिस इज A, दिस इज M, दिस इज B एंड दिस इज 90 डिग्री. यहाँ पर 90 डिग्री मार्क किया मीन्स ये भी आपका 90 डिग्री हो गया. तो ये 90 डिग्री हो गया. आप देख रहे हैं 2 सेंटीमीटर है एंड डिस्टेंस AB मुझे पहले मिला. डिस्टेंस AB यहाँ पर 10 सेंटीमीटर मिला है. तो डिस्टेंस AB 10 सेंटीमीटर ले लिया. नाउ आई कैन टेक पाइथागोरस theorem in this triangle AMB. So I'll write in right angle triangle AMB by Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem students? Hypotenuse, ये आपका hypotenuse है. How? ये 90 डिग्री का ऑपोजिट जो भी होता है hypotenuse होता है. तो AB is the hypotenuse. So I can write here hypotenuse square is equal to base square plus height square. What is base? Base is MB square plus height. What is height? Height is AM square. So what is AB? AB is 10 square. And what is MB? MB is 2 square plus AM square आपको find करना है. तो 10 square is what? 100 is equal to 2 square is what? 4 plus AM square. Okay. So plus 4 यहाँ पर लेके आऊँगा तो it will be 100 minus 4 is equal to AM square. Okay, 100 minus 4 is 96 is equal to AM square. Okay, so I'll write it AM square is equal to 96. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि you have to find the square root of 96. So what is square root of 96? I can write it as 16 6 and what is the square root of 6? Square root of 16 is square root of 16 is 4 and this is root 6 as it is. So what is AM students? AM is 4 root 6 centimeter. तो AM I got it as 4 root 6 centimeter students. तो अब यहाँ पर देख रहे हैं AM यहाँ पर AM कितना मिला मुझे? 4 root 6 मिला, 4 root 6 सेंटीमीटर. तो AM का ऑपोजिट साइड क्या है? CD, क्योंकि मैंने प्रूव किया है CDM इज रेक्टेंगल. CA इज इक्वल टू DM, CA इज इक्वल टू DM. अभी मुझे AM मुझे मिला यहाँ पर 4 root 6. तो व्हाट इज CD? CD इज ऑल्सो 4 root 6. अगेन ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ अ रेक्टेंगल. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. सो आई कैन राइट हियर. तो यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ क्योंकि मुझे एक ही लाइन लिखना है कि AM इज इक्वल टू CD is equal to AM is equal to 4 root 6 and reason is opposite sides are equal. Okay, तो CD is equal to AM. तो CD मुझे कितना मिला? Therefore CD is equal to 4 root 6 सेंटीमीटर. So मुझे लेंथ फाइंड करना था सेगमेंट CD का एंड सेगमेंट CD मुझे कितना मिला? 4 root 6 सेंटीमीटर. तो दिस इज सम नंबर 5. आई होप सो मैंने आपको एक फिगर के कई पार्ट्स बना के आपको बताए हैं ताकि आपको इजी लगे और आपको ये सम्स अच्छी तरह से समझ में आए. तो आई होप सो आई हैव गिवन माय बेस्ट. सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ वी आर कंप्लीटेड प्रैक्टिस सेट 3.2 ऑफ मैथ्स 2, दैट इज थर्ड चैप्टर सर्कल. आई होप सो कि आपको मेरा लेक्चर आपको समझ में आता होगा और डू सब्सक्राइब, लाइक एंड टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस चैनल. टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय.